ये स्टोरी एक ऐसी लड़की पर है जिसको कुछ लोग जबरदस्ती उठा लेते हैं और उसे कहीं दूर ले जाकर मारना चाहते हैं, लेकिन यह किसी कारण बच जाती है और अब ये लड़की अपने ऊपर हुए एक एक जख्म का बदला लेना चाहती है। ये उन लोगों से क्या अपना बदला ले पाएगी और अगर बदला लेती भी है तो किस तरीके से, यह जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका नाम जेनिफर बॉडी है और यह 2009 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें नीडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो एक पागलखाने में बंद है। नीडी एक बार पागलखाने की नर्स से झगड़ा कर लेती है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं और उसे एक जगह पर बंद कर देते हैं। नीडी पागलखाने में क्यों है, इसे यहाँ क्यों लाया गया है, यह जानने के लिए हम चलते हैं मूवी के अतीत में। यहाँ हमें नीडी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। नीडी अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है। उसके बाद नीडी का बॉयफ्रेंड कीवे अपनी पैंट खोलने लगता है, लेकिन नीडी उसे मना कर देती है। बेचारे कीवे को अपना औजार वापस अंदर रखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद नीडी की दोस्त जेनिफर उसके घर आती है, दोनों को एक पार्टी के लिए कहती है। इसके बाद तीनों एक बार में हो रही पार्टी में जाते हैं जहाँ जेनिफर अपने दोस्तों से मिलती है। फिर उसे एक सिंगर दिखता है जो बार में गाना गाता है, पर उसकी तरफ देखती है। फिर वह सिंगर गाना स्टार्ट करता है तो जेनिफर उसे सुनने लगती है। सिंगर को देखकर जेनिफर का मन टांग उठाने को कर गया था। इसके बाद अचानक से बार में आग लग जाती है। नीडी और जेनिफर दोनों बार से बाहर बचकर निकल जाती हैं। जेनिफर की तरफ वह सिंगर इशारा करता है और गाड़ी में बैठने को कहता है। जेनिफर को लगता है इसने मेरे को पसंद कर लिया है और यह मेरे कुएं की गहराई नापना चाहता है। सोचकर जेनिफर गाड़ी में बैठ जाती है। सिंगर जेनिफर की लेने वाला नहीं बल्कि उसे मारने वाला था। उसके बाद नीडी घर आती है और कीवे को फोन करके सब कुछ बता देती है। फिर नीडी अपने किचन में जाती है और किचन का नल बंद करती है। नल बंद करके जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है। जेनिफर खून से भरी थी। यह देखकर नीडी बहुत डर जाती है। फिर जेनिफर फ्रिज से कच्चा मांस निकालती है और उसे खाने लगती है। अगली सुबह नीडी कॉलेज जाती है। नीडी जब क्लासरूम में बैठी होती है तभी जेनिफर उसके पास आकर बैठ जाती है। उसे देखकर नीडी घबरा जाती है और उसे कल जो हुआ उसके बारे में पूछती है, लेकिन जेनिफर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद नीडी कुछ गलत सोचने पर मजबूर हो जाती है। फिर क्लास खत्म करके नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर आती है और कहती है जेनिफर का बर्ताव मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो कल कुछ और थी, आज कुछ और है। अगले दिन जेनिफर एक लड़के को शिकार बनाती है। जेनिफर उस लड़के का हाथ पकड़ती है और अपनी छाती पर रखती है। उसके बाद जेनिफर उस लड़के को अपने काबू में कर लेती है और इस लड़के को लेकर जेनिफर एक जंगल में चली जाती है। लड़का सोचता है आज मैं इसे घोड़ी बनाऊंगा और मजे से इसकी 2-3 बार सवारी करूंगा। फिर जेनिफर उसे जंगल में किस करने लगती है। जंगल के सभी जानवर उनकी तरफ देखने लगते हैं। जेनिफर अपने कपड़े उतारती है और कहती है क्या तुम तैयार हो। लड़का तैयार हो जाता है। अभी जेनिफर उस लड़की को मार देती है। शाम को जेनिफर नीडी के पास कॉल करती है और नीडी से बातें करती है। फोन पर बातें करते समय जेनिफर अपनी जीभ को लाइटर से जलाती है। लाइटर से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन नीडी और जेनिफर कॉलेज जाती हैं। कॉलेज में जेनिफर एक दूसरे लड़के को फंसाती है और कहती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मेरे साथ गपागप करोगे। लड़का कहता है मैं तुम्हें शाम को बता दूंगा। फिर नीडी के पास उसका बॉयफ्रेंड कीवे आ जाता है और नीडी से बातें करने लगता है। कीवे कहता है तुम शाम को मेरे घर आ जाना। फिर दोनों गपागप का प्लान बनाते हैं। शाम को नीडी कीवी के घर आ जाती है और दोनों पूरी रात पलंग तोड़ कार्यक्रम रचते हैं। कीवी नीडी को घोड़ी बनाता है और 3-4 बार उसकी सवारी करता है। इधर जेनिफर ने उस लड़के को एक जगह पर बुलाया होता है जहां कोई दूसरा नहीं होता, सिर्फ जेनिफर होती है। जेनिफर उसे किस करती है और उसकी पैंट उतारती है। फिर पूछती है तुम तैयार हो। उसी समय जेनिफर की आंखें बदल जाती हैं और जेनिफर उस लड़की को मार देती है। जब नीडी घपाघप कर रही होती है तभी उसे खुली आंखों से जेनिफर का सपना आता है। नीडी डर जाती है और अपने कपड़े पहनकर गाड़ी लेकर निकल जाती है। नीडी जब रोड पर जा रही होती है उसी समय जेनिफर उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और गाड़ी से टकरा जाती है। फिर नीडी बिल्कुल डर जाती है और वहाँ से कुछ न कुछ करके निकल जाती है। नीडी अपने घर आती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद नीडी अपने बेडरूम में जाती है तो वह अपने बेड पर जेनिफर को देखती है।
उसे देखकर नीडी डर जाती है। जेनिफर कहती है, आओ मेरे पास बैठो। जेनिफर नीडी को किस करने लगती है और नीडी के संतरों को दबाने लगती है। उसके बाद हमें जेनिफर को उठाया गया तब का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जिसने जेनिफर को उठाया था वो वर्जिन लड़कियों की बलि देता था। जेनिफर से वह पूछता है, क्या तुम वर्जिन हो? जेनिफर झूठ कह देती है कि हाँ मैं वर्जिन हूँ। तभी जेनिफर को वह मार देता है। जेनिफर वह आखिरी वर्जिन लड़की थी जिसकी वह बलि देना चाहता था, लेकिन जेनिफर वर्जिन नहीं थी क्योंकि उसने कई लड़कों के साथ गपागप कर लिया था, इसलिए जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है। के साथ जो हुआ यह सब जेनिफर नीडी को बता देती है। नीडी पूरी तरह से डर जाती है और अगले दिन अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और सब कुछ बता देती है, क्योंकि नीडी को डर था कहीं जेनिफर कीवे को कुछ कर न दे, इसलिए नीडी कीवे को समझाती है। लेकिन कीवे नीडी की बातों को मजाक में ले जाता है। नीडी कीवे को जेनिफर की नजरों से बचाने के लिए उसे एक पार्टी में आने को कहता है। शाम को नीडी कीवे से पहले पार्टी में पहुंच जाती है और कीवे का इंतजार करने लगती है। इधर कीवे पैदल चलकर पार्टी में आ रहा होता है। अभी जेनिफर कीवे के सामने आ जाती है। जेनिफर कहती है, नीडी एक बहुत बुरी लड़की है, तुम उसके साथ मत रहो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ रहो। जेनिफर कीवे को फंसाना चाहती थी और जेनिफर उसे किस करती है और कीवे को टपाटप के लिए तैयार कर लेती है। कीवे के लेट हो जाने पर नीडी समझ जाती है कि कीवे जेनिफर के जाल में फंस चुका है। आप सोच रहे होंगे कि जेनिफर नीडी को क्यों नहीं मार रही, क्योंकि नीडी जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वह उसे छोड़ देती है। नीडी वहां से कीवे को ढूंढने के लिए भागती है। नीडी कुछ देर बाद उन दोनों को ढूंढ लेती है। नीडी देखती है कि जेनिफर कीवे को मार रही है। यह देखकर नीडी उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर कीवे को नहीं छोड़ती और कीवे को मार देती है। यह देखकर नीडी को बहुत बुरा लगता है और फिर नीडी गुस्से में आ जाती है। नीडी को पता था कि जेनिफर के सीधा दिल पे वार किया जाए तो वह मर जाएगी। फिर नीडी जेनिफर के कमरे में जाती है और चाकू लेकर उसके ऊपर वार करती है। जेनिफर के गले में जो VY का लॉकेट होता है, नीडी उसे तोड़कर फेंक देती है, जिसके कारण जेनिफर मर जाती है। यह सब एक कैमरे में कैद हो जाता है, इसलिए नीडी को जेल हो जाती है, क्योंकि नीडी ने जो किया वो कैमरे में पुलिस ने देख लिया था। यहाँ आकर हमारी मूवी एंड हो जाती है।